आप सभी को नमस्ते। देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इन दोनों में से बुक में से जो है ना, कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए आपको। लेकिन वहाँ से मेरे पास में टेलीग्राम पर और कमेंट सेक्शन में कुछ मैसेज आए कि भाई दोनों बुक में क्या फ़र्क है और हमारे लिए कौन-सी सही बेनिफिट है। प्लीज़ एक अच्छे से वीडियो में बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, मैं यहाँ पर ना तो किसी पुस्तक के बारे में जो है नकारात्मक विचार दिखा रहा हूँ और ना ही मैं किसी पुस्तक का जो है प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं बस एक एस्पिरेंट होने के नज़रिए से ये बता रहा हूँ कि अगर आप कम समय में पॉलिटी को अच्छे से समझना चाहते हो तो कैसे समझ सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक सही रहती है, सच बता रहा हूँ। देखिए, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है दोनों बुक को परचेज करें फिर दोनों को पढ़ें। इसीलिए क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ना किसी टॉपिक को कंपेयर नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं एक टॉपिक को पूरा कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। अब चलते हैं हम अंदर। अब देखिए, आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जुडिशरी, इस प्रकार से पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे यूपीएससी में जो है ना, उन यूपीएससी थोड़ा उनसे लगाव ज़्यादा रखती है, वहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो मैं इन्हीं टॉपिक को एक बार जो है कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कहूँगा कि कुछ एस्पिरेंट्स ये कहेंगे कि भाई हमें मतलब कि सारे टॉपर इसी का कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुक को पढ़कर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा समय देना होगा। लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना होगा। अब देखिए, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी जो टॉपर बन चुके हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ी तो मात्र 7 दिनों में। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हैं बहुत सारे चैनल पर उन टॉपर के, जिन जहाँ पर उन्होंने ये भाषण दिया है, तो वो कहते हैं कि 7 दिनों में पढ़ लिए। तो उनकी वजह से वो ना हमें दूसरे एस्पिरेंट को तनाव में डाल देते हैं। देखिए, उनका कुछ नहीं है, वो कहकर चले जाते हैं भाई ये बात सही है, आपने टॉप किया, अच्छी बात है, लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है कि आने वाले भविष्य में जो विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम देंगे, आप उनको सही दिशा निर्देश दें। लेकिन अधिकांश जो होते हैं वो हमेशा ये जो रियलिटी होती है वो नहीं बताते हैं कि सही क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में देखिए कंप्लीट बताने की अपनी तरफ से जितना अभी तक एक्सपीरियंस लिया है उतना बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर मेरी ओर से कुछ गलती होती है तो आप लोग क्षमा करें। तो अब चलते हैं हम अंदर एक पॉइंट में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो। देखिए, इस बुक में आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो व्यवहारिक परिस्थितियां हैं, जैसे आप मेंस के लिए जो ज़रूरी होता है उस तरीके से आपको समझाया गया है। जितने भी जो जजेस केस हैं उनको डिटेल से दिया गया है, उनमें क्या फैसले हुए उनको दिया गया है। जो भी मतलब की जानकारी होती है आप देख सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ। देखिए, अब इसमें क्या किया गया है, देखिए आप देखिए, इसमें सिर्फ संरचना और नियुक्ति दे दी गई है, फिर उसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं दी गई है जो है डिटेल में कि क्या क्या फिर मामला रहा है। लेकिन अब देखिए, लेकिन जब आप इसमें आओगे तो देखो आपको सारी कोलेजियम कब जो है आया व्यवहार में, और इसके क्या देखिए कोलेजियम प्रणाली की आलोचना क्या है, इसमें क्या सुधार होने चाहिए वो भी आगे दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कोलेजियम में सुधार। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो ये व्यवहारिक परिस्थितियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो हर बार ये जो है विवादों में बनी रहती है कोलेजियम प्रणाली। लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो देखिए, अब इस बुक में आपको जो है सिर्फ देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए, अहर्ताएं, शपथ, वेतन, कार्यकाल, निष्कासन, कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्थान और प्रक्रिया, और जो न्यायालय की जो भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो। ठीक है, ये बस इतनी चीज़ें दी गई हैं। आपको मैं जो है ना लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ। आपके पास ये बुक तो होगी, जबकि ये नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ये समाप्त हो गया। जबकि इसमें अगर आप डिटेल से देखो, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना मेंस में, वहाँ से देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, आप जानते होंगे 99वां संविधान संशोधन किया था, और लेकिन जो है 4 जजेस केस होता है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इसे बंद कर देता। लेकिन तो ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको फैक्ट मिलेंगे। हाँ, मानता हूँ पीटी के लिए, लेकिन मैं इसकी खासियत बताता हूँ अभी। जैसे ही आपका ये टॉपिक एंड होगा ना, जो जुडिशरी वाला है, तो आपको जो है एंड में सारे फैक्ट मिलेंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ पर। देखिए, जो भी फैक्ट है ना उनको अलग डिटेल से यहाँ पर अच्छे से जो है लिख रखा है। ये तो हुआ फर्स्ट।
अब जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हो तो उसमें एक अलग से टॉपिक लिखा आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। अब मैं दोनों में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको इसके इंडेक्स में लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में कितना सा दिया गया, जबकि मेंस में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बार डिटेल से बता दूंगा। देखिए ये है यहाँ का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 502 पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पीस। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो भी बदलाव आते हैं कि आप क्या समझें इस वीडियो के बाद में, तो उसे प्लीज़ कमेंट करें। मैं ये बात जो है फिर कह रहा हूँ कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी पक्ष के बारे में नकारात्मकता फैलाऊँ। मैं बस आपको एक सही बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ये इसकी डिटेल है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। मैं इसकी भी इंडेक्स में चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसकी भी इंडेक्स में चला जाता हूँ और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसको निकाला, 396 पेज नंबर पर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको पेज भी कम मिलेंगे। इसकी प्राइस है 480 रुपये, इसकी प्राइस है करीब 800 रुपये, ठीक है ना। तो मैं 396 पेज निकाल लेता हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें आपको इसके हर तरीके के बारे में बताया गया है। इसमें जो है क्या क्या इसमें जो सुधार होने चाहिए, वो जो मतदाता जो है ना पंजीकरण अधिनियम है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई गई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए व्यवहार में क्या क्या समस्या, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। व्यवहारिक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, जो करंट होता है ये थोड़ी पूछेगा आपको जन प्रतिनिधित्व में जो जो क्या क्या प्रावधान हैं, जो उसके जो भाग हैं 13 वर्तमान में, उनके क्या क्या प्रावधान, ये थोड़ी पूछेगा। यूपीएससी आपको व्यवहारिक पूछेगा, वर्तमान में किन मुद्दों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो चीज़ें पूछता है। ये चीज़ें कहीं नहीं दे रखी। मैं ये भी नहीं कह रहा ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए अब आप कहेंगे भाई तो फिर ये आपके पास क्या करें। देखिए मेरे यहाँ पर ये बुक नहीं मिलती है, लेकिन मेरे पास ही एरिया में मेरा जो फ्रेंड है ना, उसके पापा की शॉप है बुक्स की, जो है ना प्रेम बुक डिम्पो उनका नाम है, अगर कोई कहे तो मैंने बस उनसे कहा कि अंकल बस मुझे एक वीडियो शूट करना है दोनों में, तो मैंने ये बुक एक दिन के लिए लाई है। आप देख सकते हो मैंने कहीं भी कुछ भी इस बुक को अभी देखिए जैसे जैसे शॉप से रहती है ना वैसी है ये। तो देखिए मैंने 2 टॉपिक को अच्छे से कंपेयर करके बता दिया है। अब बाकी आप लोगों की जो राय होती है वो आप कर सकते हो। मेरा बस इतना फ़र्ज़ था कि मैं आपको एक सही दिशा निर्देश दूँ। बाकी देखिए जो टॉपर्स पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं। अब उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, आपने नोटिस किया होगा तो अधिकांश टॉपर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप चाहे तो कंपैरिजन कर लीजिएगा खुद के पास दोनों हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की रखकर। और दूसरी बात कि जो है ना, देखिए आपको अगर इसको पढ़ना होगा तो ज़रूरी पड़ेगा कि आप किसी टीचर को भी प्रेफर करो, चाहे वो यूट्यूब से होगा चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान से हो। लेकिन इसके साथ आपको, अगर आपके पास में कोई टीचर नहीं है ना, तो ज़रूरी नहीं होगा टीचर की कि आपको इसको पढ़ते समय जो है ना किसी टीचर की जरूरत पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो। बाकी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर